नमस्कार, आप सभी का स्पिरिचुअल टॉक चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण जो वैष्णव पुराण भी है, गरुड़ पुराण 18 महापुराण में से एक है और गरुड़ पुराण में जो ये गरुड़ वर्ड है, ये गरुड़ पक्षी है जो खुद विष्णु भगवान के वाहन है। गरुड़ पुराण हमें बताती है मेडिसिन्स के बारे में, डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है, अलग अलग बीमारियों का सॉल्यूशन देती है। गरुड़ पुराण में आपको कॉस्मोलॉजी के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ में गरुड़ पुराण में आपको बताया जाएगा कि कैसे एक आत्मा मृत्यु के बाद सफर करती है और कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला पार्ट है पूर्व खंड और दूसरा पार्ट है उत्तरखंड। तो चलिए अब हम बात करते हैं गरुड़ पुराण के पूर्व खंड के बारे में। इस खंड में हम कॉस्मोलॉजी, जेमेलॉजी, मेडिसिन और डिफरेंट रिचुअल्स के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ में इस खंड में हमें यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलती है कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर क्या है, एक ह्यूमन का नेचर क्या है, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल स्ट्रक्चर मिलता है। तो गरुड़ पुराण में आयुर्वेदा में बहुत डिटेल में बात की गई है, एंशिएंट इंडियन मेडिकल सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल में बात करी है और डिफरेंट प्रकार के रोगों के बारे में अलग अलग कैसे कैसे कौन से आयुर्वेदिक वे हैं उसको ठीक करने का, ये सारा डिटेल गरुड़ पुराण के अंदर है। और साथ ही साथ में जेमस्टोन कैसे एक ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट करता है, जेमस्टोन हो गया और मेटल्स हो गए, ये कैसे हमारे ह्यूमन बॉडी, हमारे लाइफ मेंटली और फिजिकली कैसे इफेक्ट करता है, ये भी उसमें बताया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। गरुड़ पुराण के उत्तराखंड से ज्यादातर लोग इस पूरी पुराण को एसोसिएट करते हैं क्योंकि इसी उत्तराखंड में मृत्यु के बारे में बताया गया है, आत्मा के बारे में बताया गया है, मृत्यु के बाद आत्मा के सफर के बारे में और सफरिंग के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ गरुड़ पुराण का ये उत्तराखंड हमें रिबर्थ के बारे में और कर्म के बारे में बताता है कि कैसे एक इंसान के, एक व्यक्ति के कर्म उसके अगले जन्म में भागीदारी बनते हैं और कैसे उसे अफेक्ट करते हैं। आपके अच्छे कर्म आपके अगले जन्म को अच्छा बनाते हैं और आपको एक अच्छी लाइफ देते हैं। साथ ही साथ आपके बुरे कर्म आपको एक बुरी लाइफ देते हैं, बुरा एक्सपीरियंस देते हैं अगले जन्म में। और साथ ही साथ गरुड़ पुराण के इस उत्तराखंड में हम जानते हैं कि कैसे एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सकता है किसी एक आत्मा का आफ्टर डेथ, कैसे उसे मुक्ति मिल सकती है। गरुड़ पुराण के उत्तराखंड में बताए गए कर्म के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड में हम समझते हैं कि कैसे इंसान के कर्म उसके आने वाले जन्म में, उसके फ्यूचर में उसकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे। आपके बुरे कर्म आपको कैसे एक बुरी लाइफ की तरफ ढकेल देते हैं और आपके अच्छे कर्म कैसे आपको एक अच्छी लाइफ देते हैं। इसलिए हमें गरुड़ पुराण पढ़नी चाहिए क्योंकि इसी पुराण के साथ हम समझ सकते हैं कि क्यों हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। ये पुराण हमें मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है कि हम अच्छे कर्म करें और साथ ही साथ मॉरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करें। गरुड़ पुराण एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देती है नरक के अलग अलग चरण के बारे में कि कैसे एक आत्मा अपने भिन्न प्रकार के पापों के लिए सजा पाती है उस नरक के अंदर। गरुड़ पुराण में आपको बहुत डिटेल्ड में बताया जाएगा कि इवन चोरी के लिए, झूठ बोलने के लिए और किसी की हत्या या किसी को हार्म करने के लिए कैसे सजा मिलती है और क्या क्या सजाएं हैं उसके लिए। ये बातें हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के ज़माने में जो हमने झूठ बोलने को, किसी को हार्म करना, हर्ट करना बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है, वो हम रोक पाएंगे। इवेंचुअली हम ये समझ पाएंगे कि क्यों हमें एक मॉरल इंटीग्रिटी के साथ साथ दया भावना होनी चाहिए इंसान के लिए और कैसे हमें अपनी लाइफ को अच्छा जीना है। हम सभी ने गरुड़ पुराण में डेथ के बारे में समझा है। बस हम सभी को ऐसा लगता है कि गरुड़ पुराण के अंदर सिर्फ डेथ के बारे में बताया गया, लेकिन नहीं। गरुड़ पुराण में 16 संस्कार के बारे में बताया गया है। ये 16 संस्कार हमारे जीवन के 16 अलग अलग चरण हैं और मैं आपको 3 संस्कार के बारे में बताऊंगा। पहला है नामकरण, दूसरा है जनेऊ धारण और तीसरा है विवाह। ये 16 के 16 संस्कार हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमें स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लेके जाते हैं। हमने ये देखा है कि डेथ रिचुअल के वक्त जितने भी लोग हैं उनको गरुड़ पुराण पढ़ाई जाती है। वहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं उन्हें गरुड़ पुराण पढ़ाई जाती है या उन्हें सुनाई जाती है। तो ये क्यों किया जाता है? वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो इसका रीजन यह है कि गरुड़ पुराण में ये लिखा है कि जो आत्मा मुक्त हो गई है, इस संसार से मुक्त हो गई है, वह अपने अगले जन्म के लिए प्रस्थान कर चुकी है। ये बताया जाता है कि जो मृत्यु है ये उनका अंत नहीं है, मृत्यु तो आरंभ है एक नई शुरुआत का और नए जीवन का।
तो आपके क्या विचार हैं गरुड़ पुराण के ऊपर? हमें काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगी तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए और सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम चैनल भगवत गीता ज्ञान को फॉलो करें।